यार एक अनपेड इंटर्नशिप करी इसने और उसके बाद इसका 20 लाख का ऑफर इसको मिल गया। कैसे बेकार अनपेड इंटर्नशिप से हम बचे। आई वॉज गिविंग जेई अगेन क्योंकि आई वॉन्टेड टू टेस्ट आउट कि मे बी मैं बेटर कर सकता हूँ। मुझको लगता है कि बस एक लास्ट लीप रह गया था। वो एक छोटा सा मैं जंप मार लूँ ना, शायद मैं आईआईटी की डिग्री मिल जाए, आईआईटी का टैग मिल जाए। अब मेरा ऐसा कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं आया। मेरा 1 ईयर ऑफ वर्क, जो भी मैंने मेहनत करी है या फिर यहाँ पे जो 1 साल मैंने निकाला है वो शायद मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो तब तक मेरी जीपीए इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी। आपको एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर होना ज़रूरी है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल के ऊपर। और आज यार आपके लिए पहली बार एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लाया हूँ। बेसिकली यार मेरे साथ है अमृतांशु, जो कि जो कि मेरा बैचमेट है मेरे ही कॉलेज का। एंड आज मैं बात करूंगा कि कैसे यार एक अनपेड इंटर्नशिप करी इसने और उसके बाद इसका 20 लाख का ऑफर इसको मिल गया। राइट, अनपेड इंटर्नशिप से। तो बहुत सारे बच्चे यार कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते थे, और इन जनरल यार टेक यूट्यूब पे स्पेस में ये चीज़ चलते रहती है कि अनपेड इंटर्नशिप क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नकली होती है, कैसे बेकार अनपेड इंटर्नशिप से हम बचे। तो उन सारी चीज़ों की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एंड ये अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाले हैं कि कैसे 2 से 3 महीने की अनपेड इंटर्नशिप इनकी हुई, वहाँ से इनको डायरेक्ट 20 लाख का ऑफर मिल गया। बहुत अच्छी कंपनी भी है और आपको कुछ लर्निंग्स डेफिनेटली मिलने वाली है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो यार अपने बारे में आप कुछ बताओ। मैंने तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दिया, आप अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा। हेलो गाइस, मेरा नाम अमृतांशु सिन्हा है और मैं NSIT दिल्ली से मैंने बीटेक करी है। 2023 ग्रेजुएट हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक करी है और मैं अभी सीमेंस EDA में मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ हूँ। ये एक EDA कंपनी है, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। तो यार ये बताइए कि जैसे आपकी इतना अच्छा ऑफर तो लगा है, 20 LPA का ऑफर है, अनपेड इंटर्नशिप के बाद है, बट जैसे हम दोनों सेम ही कॉलेज से और कॉलेज Tier 1 है, तो कैसे मिस हो गई ऑन कैंपस इंटर्नशिप या ऑन कैंपस प्लेसमेंट, और क्यों आपको मतलब फिर ये वाला रूट लेना पड़ा? यस राघव, तो आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि अच्छे कॉलेज होने के बाद भी नहीं लगी किसी की इतनी अच्छी कॉलेज नहीं थी, फिर भी उसकी अच्छी लग गई। तो क्या कैसे इस चीज़ को रेट करें, कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इन NSIT आई वॉज गिविंग जेई अगेन क्योंकि आई वॉन्टेड टू टेस्ट आउट कि मे बी मैं बेटर कर सकता हूँ। मतलब IIT में लेना था उस समय? हाँ, मतलब यस काफ़ी बच्चों को ना अच्छा नहीं लगता जब NITs NSIT में आते हैं, तो थोड़ा और डिमांड होती है कि हाँ वो, क्योंकि मतलब जो भी NSIT NIT में आ रहे हैं उसको लगता है कि बस एक लास्ट लीप रह गया था। वो एक छोटा सा मैं जंप मार लूँ ना, शायद मैं आईआईटी की डिग्री मिल जाए, आईआईटी का टैग मिल जाए, जो कि इन द लॉन्गर रन इतना मैटर नहीं करेगा अगर मैं आपको मानूँ। पर डेफिनेटली अगर आप उस स्पेस में और आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसा कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं आया। मतलब हो गया मेरा फिर से जेई मेंस भी क्लियर हो गया, एडवांस भी क्लियर हो गया, पर एज सच इतना कुछ मुझे इंप्रेसिव मिल नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा 1 ईयर ऑफ वर्क, जो भी मैंने मेहनत करी है या फिर यहाँ पे जो 1 साल मैंने निकाला है वो शायद मेरा वेस्ट हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाय द वे। हाँ, ट्रू। तो उसकी वजह से थोड़ी मेरी कॉलेज की जीपीए सफ़र करी। तो समवेयर, और जब आप जो इंटर्नशिप सीजन में बैठते हैं, दैट इज़ आफ्टर द सेकेंड ईयर, जो आपका समर ब्रेक होता है उसके जस्ट बाद जब कॉलेज खुलते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होता है। तो तब तक मेरी जीपीए इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी कि मैं बहुत सारी कंपनीज में से वैसे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता था। जबकि मेरी DSA स्किल्स वर ओके, आई वुडंट से दे वर ग्रेट बट दे वर ओके। तो DSA से यार मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि मतलब फर्स्ट ईयर में तो बहुत कम DSA आपने किया, जैसे बताया ही। कब से DSA शुरू किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि कौन सा ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म, यूजुअली आई थिंक लीड कोड ही करते हैं सब, कितने क्वेश्चन उस पर, 400 500 300, और रिसोर्सेज कौन सी फॉलो की थी अपने हिसाब से, कुछ पेड रिसोर्सेज की थी या फ्री की थी, और कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज थी कि या फिर अलग अलग चीज़ अलग अलग से पड़ी थी। थोड़ा इसके बारे में समराइज़ कर दो, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे देख रहे हैं हमें यहाँ पे। हाँ। तो वो भी यही जानना चाहते हैं कि वो शुरू कब से करे, कौन सी आपकी गलती रह गई, और बाकी जो चीज़ें पूछी मैंने। डेफिनेटली। तो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन राघव, क्योंकि ये मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ी डाउट रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में, और मेरी भी थी। हम सबका ही था स्टार्टिंग में। राइट। तो एज आई सेड, मेरा फर्स्ट ईयर में तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं करी। मतलब फॉर्चुनेटली मैंने क्लास 12th में मेरा CS था विद PCM, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पता थी। हाँ, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे, पर आती थी थोड़ी बहुत। तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हेड स्टार्ट इन दैट सेंस, बट एज सच इतना कोई एडवांटेज नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई एज सच पेड कोर्सेज नहीं लिए थे जब व्हेन आई स्टार्टेड।
तो इसका पॉजिटिव्स भी है, इसके नेगेटिव्स भी है। पॉजिटिव्स इसके ये हैं कि आपको बेसिकली खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग आप डेवलप करेंगे और आप अपने खुद के बेसिकली न्यूरल राउट्स बना लेंगे अपने दिमाग में कि अच्छा ऐसा कुछ आता है तो इसमें ऐसा करना चाहिए। तो दोज थिंग्स रियली हेल्प इन द लॉन्ग रन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि आप हेल्पलेस होंगे किसी सिचुएशन में, वहाँ पे आपको खुद की हेल्प चाहिए होगी, आपको हर जगह की ट्यूटोरियल नहीं मिलेगी। पर इसका नेगेटिव ये है यार कि अगर कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलेगी फिर आपको शायद। अगर कोई गाइडेड पाथ ना हो, कोई टीचर ना हो बताने के लिए कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो दैट माइट टेक लॉन्गर दैन व्हाट समवन वुड टेक, जो छोटे टाइम में वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा। क्योंकि टीचर के होने से बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में कि वो आपको बता सकता है कि आप अभी गलत जा रहे हो। वो पूरा डिज़ाइन इस फॉर्मेट में होता है कि जैसे 6 महीने 7 महीने राइट, उतने में कंप्रेस करके आपको करा देते हैं। राइट। खुद से शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप यू विल नॉट हैव अ रोड मैप, आप बेसिकली इधर उधर भटकते हुए सीखोगे कि अच्छा ये कर लिया आपने, कहीं 10 दिन वेस्ट किए, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये नहीं करना था, ठीक है, यू लर्न अ लेसन। तो रोड मैप होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ आई रियलाइज कि डेफिनेटली अगर आप एक गाइडेड पाथ फॉलो करें तो दैट हेल्प्स अ लॉट। पर अगर आप हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैं तो आई वुड से आप अकेले भी कर सकते हैं। देयर इज़ इनफ रिसोर्स इन द वर्ल्ड ऑन यूट्यूब और आर्टिकल्स वाइज। सो या ऑलराइट। एंड कौन सा ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म यूजुअली क्या यूज़ किया था? मैंने तो मोस्टली लीड कोड ही किया है। मेरा if I say 80% focus would have been on lead code. थोड़ा geeks for geeks किया है, थोड़ा code forces भी किया है, but not major. जो क्वेश्चन बेसिकली लीड कोड में नहीं होते वो हाँ राइट। बाकी जब ऐसे कभी कभी आपको अपने पे कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं ना कि यार शायद सीपी मुझे नहीं आती, तो फिर मैं कोड फोर्सेस करने चले जाता था। अच्छा, बट उससे मेरे तो को आपको मतलब क्या कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करनी थी वैसे, या फिर जस्ट कुछ ज़्यादा अपने आप को अपस्किल करने के लिए कर रहे थे? मैं मोस्टली अपस्किल करने के लिए कर रहा था। डेफिनेटली मुझे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग लगती थी, अभी भी लगती है, पर दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आप उससे पैरेलल्स ड्रॉ मत कीजिए कि मैं सीपी में ये कर लूंगा तो मेरी यहाँ जॉब लग जाएगी। और आई थिंक उसको करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना जरूरी है। हाँ, जो कि नहीं था उस समय आपके पास। पूरा बिल्कुल। वो सीपी इज लाइक अ स्पोर्ट। आप उसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कीजिए, आपको मजा आता है कीजिए, आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मत कीजिए सीपी। इट्स मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर आप कोई उसमें बेंचमार्क नहीं लगा सकते कि इवन जितना मैंने भी देखा है, जब इजी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सॉल्व किए थे कोड फोर्सेस पे, तो टेस्ट केसेस बहुत सीखने को मिल जाते हैं, एज केसेस बहुत सारे सीखने को मिलते हैं। टेस्ट नहीं, एज केस बोलने वाला था मैं। तो एज केसेस काफ़ी ज़्यादा पता लग जाते हैं। और यूजुअली हाँ, मैथ्स जिसकी पहले से अच्छी है, आई थिंक उसको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जितना मैंने देखा है। ट्रू। हाँ, तो सीपी की ये है, तो मोस्टली आई वुड से फोकस्ड ऑन लीड कोड ओनली। और मतलब मेरे बाकी जो फ्रेंड्स थे उनकी भी मैं एक्सपीरियंस अगर बता सकूँ तो इंटरव्यू बिट बहुत लोग करते हैं, वो भी मैंने सुना काफ़ी अच्छा। मैंने इतना नहीं किया इंटरव्यू बिट, पर मैं मोस्टली लीड कोड फोकस्ड था हमेशा। ये बताइए कि जैसे अब आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, देखा जाए इसको ऑफ कैंपस ही कहते हैं, क्योंकि आपकी अनपेड इंटर्नशिप थी, वहाँ से वो लग गया। तो अनपेड इंटर्नशिप करते समय कि मतलब आप जब इंटरव्यू क्रैक कर रहे थे, ये बताओ, जैसे सबसे पहले तो आपके राउंड्स कैसे हुए वो बताना, कि मतलब पहले आपने रीच आउट किया, फिर कोडिंग टेस्ट हुआ भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद ऑनलाइन आपका क्या कहते हैं टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, HR राउंड अगर कुछ हुआ, तो क्या उस समय ही आपको बताया रखा था कि आपका अनपेड इंटर्नशिप होगा, ये चीज़ पहले से ही पता थी, या फिर मतलब कुछ और सीन हुआ था? तो राघव, मेरे को तो जब मैं अप्लाई कर रहा था, मेरे को उस समय से पता था कि दिस इज एन अनपेड इंटर्नशिप। वो काइंड ऑफ जॉब रोल में लिखा था कि दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस गिवर, अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, और लाइक वी ऑल्सो नीड हेल्प एज स्टूडेंट ट्रेनीज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल गेट कॉर्पोरेट एक्सपोजर और आपको सीखने को मिलेगा, पर ये पेड, दिस इज नॉट अ पेड थिंग। तो मैं जब अप्लाई कर रहा था मेरे को तभी पता था कि दिस विल नॉट बी अ पेड थिंग। बट एज आई सेड बिफोर, मेरे को आई वॉज डेस्परेट टू गेट सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो स्पेसिफिकली कंपनी का नेम अच्छा है तो फिर हाँ, अगर मतलब वही कि थोड़ा आपको आप इस स्पेस में बेसिकली जो कहते हैं लोग, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर आप किसी स्पेस में बहुत ज़्यादा दिन मतलब उसमें एफर्ट डालेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ जेन्युइन है, क्या चीज़ बेकार है, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। जिसमें विच ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि बहुत लोग कहते हैं कि अनपेड इंटर्नशिप गलत है, इट्स नॉट, आपकी राइट को वो कर रहे हैं, इफ़ यू वर्क यू शुड गेट पेड, यू शुड डेफिनेटली, बट बेगर्स कांट बी चूजर्स, आई वुड से। इफ अगर आप डेस्परेट हो गए हैं इन अ मोमेंट और आपको चाहिए वो चीज़ और वो आपको दे रहे हैं वो, तो फिर आप ले ही लेते हो फिर, जब ऑप्शन यही है तो। हाँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन ही है तो इट्स मतलब इट्स बेटर टू हैव समथिंग इन योर हैंड देन नथिंग, आई वुड से। प्रोसेस क्या था पूरा जैसे? तो बेसिकली मैं क्या कहते हैं, हंट कर रहा था इस चीज़ को, इंटर्नशिप्स को हंट कर रहा था ऑन लिंक्डइन, और आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी इन सीमेंस CDI।
तो मैं दिस इज़ व्हाट माय जनरल प्रोसेस इज ऑल्सो, जो कि मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप उस पर स्टम्बल अपॉन करते हैं, तो फिर आप फिर ढूंढिए अपने नेटवर्क में, लिंक्डइन नेटवर्क पे, कि एटलीस्ट फर्स्ट में कोई मिल जाए, फर्स्ट में कोई ना हो तो उनका कोई कनेक्शन हो, जो बेसिकली सेकंड हो गया, तो कोई सेकंड मिल जाए आपको जो उस कंपनी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो आपको रेफर कर सके, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड है लिंक्डइन में काइंड ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स की तरह है, राइट जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप देखते हो, काइंड ऑफ। फर्स्ट इज लाइक बेसिकली जो आपके इमीडिएट कनेक्शंस है, जिनसे आप कनेक्टेड हो। सेकंड है कि जो जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, पर आपके किसी कनेक्शन से वो कनेक्टेड है, राइट। तो आप वैसे थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉर अ कंपनी, आप एक कंपनी को करके कर रहे हो कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, पर फॉर अ कंपनी देयर आर अबाउट बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, 1 लाख एप्लीकेशन होते हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे छाटेंगे आपको? तो बेसिकली यहाँ से मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि रेफरल की पावर कितनी होती है। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप रेफरल नहीं लगा रहे, तो यू हैव वेरी थिन चांस कि आपका, कि अगर आपने बस एप्लीकेशन डाल दिया, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में मेरे को प्लेसमेंट लेनी है, मैंने डायरेक्टली उनको मेल कर दिया अपना रिज्यूमे, वो नहीं देखने वाले कभी, वो कोई चांस ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो रूड हो रहे हैं इस चीज़ में, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इतने रिज्यूमे आते हैं। एंड आई थिंक फॉर एवरी बिग कंपनी इट होल्ड्स। दिस इज ट्रू। तो यही है कि मैंने फिर ढूंढा, तो मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, तो फिर उनके बेसिकली कनेक्शन एक मेरे को मिल गए जो इस कंपनी में थे। तो मैंने फिर अपने सीनियर को रीच आउट किया और उनसे बोला कि अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अप्रोच देम फॉर मी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने अप्रोच किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रेफरल इनटू द कंपनी। और फिर जो इंटरव्यू प्रोसेस था, तो सबसे पहले डायरेक्ट फिर इंटरव्यू आपको मिला? हाँ, इंटरव्यू डायरेक्टली, देयर वाज नो कोडिंग राउंड। बेसिकली होता क्या है ऑफ कैंपस में, कभी कभी आपको, मतलब कभी नहीं, आई थिंक हाफ ऑफ द केसेस में पहले कोडिंग राउंड भी दे देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, एंड देन इंटरव्यू, बट कुछ केसेस में डायरेक्ट आपका इंटरव्यू सेट हो जाता है। दिस इज वेरी, मतलब कंपनी टू कंपनी एंड रोल टू रोल, इसमें ऐसे कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव कोडिंग राउंड एज वेल। एग्जैक्टली, वहाँ डीएसए मतलब पूरा होना चाहिए। हाँ, डीएसए तो है। ये बताइए कि जैसे आपके इंटरव्यू राउंड में क्या क्या पूछा गया? अब जैसे ऑन कैंपस तो बच्चों इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंपनी कि मेजॉरिटी इंटर्नशिप में सिर्फ डीएसए पूछेंगे, प्लेसमेंट में डीएसए प्लस आपसे ओएस, डीबीएमएस, सीएन, ऊप्स, ये सब, और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट प्लेसमेंट के टाइम पे, और कभी कभी कुछ कंपनी सिस्टम डिज़ाइन एक आध कंपनी पूछती है, गिनती की आई थिंक ऊबर, क्रेड, यही थी हमारे कॉलेज में, तो जो ऐसी चीज़ें पूछ रही थी। तो ऑफ कैंपस में लेकिन यार मैंने ये सुना है कि डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, या मतलब ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स और होने चाहिए, तो आप क्या कैसे प्रिपेयर्ड थे उसके लिए? तो टू आंसर दिस क्वेश्चन राघव, ऐसा है कि जब ऑन कैंपस कंपनियाँ आती हैं, स्पेशली जो द बिग नेम्स, तो वो उनको पता नहीं होता उस समय कि वो आपको किस रोल में रखेंगे। वो अभी आपको ले रहे हैं कि 20 बच्चे उन्होंने ले लिए, और फिर जब फाइनली जब आपकी ऑन बोर्डिंग होगी, तब वो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपकी लोकेशन हैदराबाद लिखी होती है, आपको हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कभी डेटा इंजीनियर भी बना देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उससे। हाँ, तो आपके केस में पर क्या हुआ था मतलब? तो बेसिकली जब मैं जिस रोल के जा रहा था, तो उसमें उनको पता था कि क्या काम कराना है। अच्छा, क्योंकि जैसे आपने जो रोल देखा था लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी उसमें लिखा था कि यही रोल है, हाँ ये रोल है, इस टीम में ज़रूरत है, ये स्किल्स चाहिए, तो उनको मतलब ऐसे सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि उनको पता है कि क्या क्या काम आना है, क्या क्या काम नहीं आना। तो उनको पता था कि C++ का काम आना है, और क्या कहते हैं, तो DSA की नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ्स आने चाहिए। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें वही था कि उन्होंने पहले तो सिर्फ वर्बली DSA के बारे में थोड़ी कॉन्वर्सेशन करी, उसके बाद फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने को नहीं दिया, पर उन्होंने मेरे को बेसिकली कॉन्वर्सेशन करने की ट्राई करी कि मेरे को कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ग्राफ। सो बेसिकली आपको कोई लीड कोड टाइप का, या आपसे ये नहीं पूछा मिडिल ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट, ये तो शायद किसी से नहीं पूछते, मतलब जैसे आपसे ये नहीं पूछा कि फॉर एग्जांपल यार नैपसैक की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दो, तो बेसिकली आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बस पूछा कि जैसे ग्राफ क्या, फॉर एग्जांपल ग्राफ क्या होता है? हाँ, ग्राफ क्या होता है, इस एल्गोरिथम में अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं और आपका ग्राफ का प्रॉब्लम है, तो हाउ विल यू प्रोसीड। आपको पेन पे नहीं सॉल्व करना, पर आप समझाओ मेरे को कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। पर आपने खुद से कुछ कर रखा था ऐसे, नोइंग दैट यार ये एक ऑफ कैंपस है, तो सिर्फ मैं DSA पे तो नहीं कर सकता रिलाई? हाँ, डेफिनेटली राघव, मतलब एज आई सेड, आप अगर इफ़ यू गेट लकी ऑन योर डे, तो इट्स ग्रेट, आपको हेल्प मिल जाएगी आपके इंटरव्यू में, लेकिन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि आपका इंटरव्यूअर है वो बिल्कुल चिढ़ के आया, आपको ये मान के चलना है कि वो आपसे सबसे खराब सवाल पूछेगा, वो आपको रिजेक्ट करने आया है। ऑल्दो जो जनरली रिक्रूटर्स होते हैं वो आपको रिक्रूट करने आए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका काम बचे और आप
आप ठीक निकलो। हाँ, ऐसा नहीं होता कि यार वो ज़्यादा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो खुद ही कम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। राइट। तो पर लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एक तो आपने जो भी अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि आई एम प्रोफिशिएंट इन C++, तो दैट यू नीड टू बी ट्रू टू दैट। हाँ, मतलब प्रोफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि आपने लूप्स तक पढ़ाई कर लिया, मतलब बस थोड़ा बहुत देख लिया। तो आपको आना चाहिए जो आपने लिखा है, जो आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। बहुत लोग करते हैं जो टेप के कहीं से प्रोजेक्ट्स वहाँ डाल देते हैं अपने रेज्यूमे में। नहीं, अगर आप टेप भी रहे हो तो आई थिंक अगर आपको वो चीज़ करनी नहीं आती, अगर आती हो तो आई थिंक उसमें भी आप बच सकते हो। कि आपने कहीं से प्रोजेक्ट लिया है पूरा का पूरा, पर आपको पता है कि वो काम कैसे करता है, आप उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, देन इट इज़ गुड इनफ। हाँ, आप अंधों की तरह कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, लिख नहीं सकते कि हम ये बना दिया। हाँ, आपको जो भी आपने लिखा है रेज्यूमे में आपको सब आना चाहिए। और जो भी तो आपने कितने प्रोजेक्ट बना रखे थे? मतलब मैंने 3 प्रोजेक्ट बना रखे थे। मैंने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना रखे थे, और उसमें से जो बेटर 2 थे वो मैंने इंक्लूड किए हुए थे अपने रेज्यूमे में। और ये जो बाकी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स होते हैं, CN, ये तो पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ के। हाँ, ये तो मतलब ये भी मैंने पूरा कर रखा था। मैंने प्रेपरेशन वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी थी बेसिकली। तो मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके बाद हम रैप अप कर देंगे एपिसोड को। जस्ट टू रीइटरेट कि भाई रेफरल की मैंने बात की थी इससे पहले भी, तो एक बार स्टूडेंट्स को और अच्छे से बता दो कि यार रेफरल वो कैसे ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा रियल पिक्चर कि एक एक स्टेप उन्हें क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस का मुझसे पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा, और इट इज़ अ हार्ड प्रोसेस ऑफ कोर्स। तो कब तक हंटिंग करनी चाहिए इस चीज़ की, कितने मतलब कितनी बार अप्लाई करना चाहिए, और वो तो चलो करते रहो, बट रियलिस्टिक चीज़ें इसके बारे में थोड़ी सी बताओ कि रेफरल ऐसे में कैसे मिल सकता है, और नेटवर्किंग की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। श्योर राघव। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि मोस्टली अंडरमाइन कर देते हैं लोग। पर नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, स्पेशली फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। नहीं भी करना आपको, अंदर भी अगर एक कंपनी में भी आप लॉयल्टी दिखाना चाहते हो एंड यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से कैसे डील करते हो, आप कोई भी पॉइंट जो आप रेज करना चाहते हो कैसे उसको कम्युनिकेट करते हो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, जब भी आप फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज में, आप अपना नेटवर्क ग्रो करो ऑन लिंक्डइन, एनी ऑफ दीज जॉब सर्चिंग साइट्स। आप उसमें अपना ग्रो करो अपना पूरा कनेक्शन लिस्ट। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में, बट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या DSA के साथ साथ ये करते रहे? मतलब दिस इज नॉट अ एक्टिव जॉब, मतलब आपने बस लिंक्डइन पे जाना है। आप अपने बेसिकली इस चीज़ को वीकली कर सकते हैं बच्चे। हाँ, डेफिनेटली वीकली एक बार आप देख लो, वीकेंड पे बैठ जाइए और स्टार्ट विथ योर ओन एल्यूमिनाइज। एल्यूमिनाइज आर बेसिकली द पीपल हु हैव बीन इन योर कॉलेज बिफोर। आपके सीनियर्स जो हो गए उनसे कनेक्ट कीजिए, जो भी आपको लगता है जो आपके सिमिलर पाथ लाइन पे अलाइन करते हैं, जो जिन्होंने करी है SD रोल में है, जो करते हैं इस बारे में इसी रोल में। और यूजुअली अगर उस कंपनी में ही वो 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो आई थिंक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो आप वैसे ही पहले अपना कनेक्शन बढ़ाइए इन योर अर्लियर ईयर्स ऑफ कॉलेज, ठीक है। उसके बाद रेफरल का बेसिकली महत्व यही है जो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि रेफरल बेसिकली एक स्टैम्प मिल जाता है कंपनी को कि ठीक है भाई, हमारे किसी बंदे ने इसको बोला है कि ये सही बंदा है, तो कुछ तो होगा तभी उसने बोला। मतलब प्रॉपर जान पहचान वाली बात होती है रेफरल की, हमें रेफ़र किया है किसी ने, तो कंपनी में एग्जिस्टिंग इंसान जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, और स्पेसिफिकली अगर सीनियर है तो थोड़ा ट्रस्टेड इंसान हो जाता है। काइंड ऑफ आप एक चेकलिस्ट से हो जाओ कि चलो भाई ठीक है, आप हमारे किसी बंदे ने बोला है तो चलो एटलीस्ट इसको कंसिडर तो कर लेते हैं। तो रेफरल यहाँ के लिए बहुत काम, इस चीज़ में अगर आप 1 लाख लोगों में से छट के 100 लोग बनना चाहते हो तो वहाँ पे रेफरल बहुत काम आएगा, क्योंकि इवन इफ यू आर वेरी स्किलफुल, it gets very tough for the recruiter to go through all those resumes and shortlist you out. या मतलब इवन अगर आप कुछ भी हो, आप कैंडिडेट मास्टर हो, आपने CP भी बहुत कर रखा है, आपने डेफ सब कुछ कर रखा है, 4 साल पूरा स्किल आप बढ़िया से हो गए हो, लेकिन अगर आपके बारे में किसी को नहीं पता, हाँ ट्रू, आप अगर CP है आपके रेज्यूमे में लिखा है पर आपका रेज्यूमे ही नहीं पहुंच पा रहा रिक्रूटर तक, तो फिर देयर इज नो पॉइंट टू इट। तो रेफरल इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। इसके आगे जो होता है, जो इंटरव्यू प्रोसेस में आप कैसा परफॉर्म करते हो, वो जेन्युइन कैलिबर है। हाँ, वो फाइनली आपकी सिलेक्शन आपके कैलिबर पे ही होती है कि आपको एक्चुअली कितना स्किल्स है आपके पास, आपको कितना आता है। बट येस, टू गेट टू दैट लेवल कि आप एटलीस्ट कंसिडर हो फॉर अ रोल, उसके लिए रेफरल बहुत ज़रूरी है। तो वही मैंने जैसे बताया, पहला स्टेप है आप अपना कनेक्शन ग्रो कीजिए लिंक्डइन पे। सेकेंड है कि इफ़ यू कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आप, सबसे पहली गलती तो बच्चे ये भी करते हैं कि पूरा देखा ही नहीं क्या रोल है, उसमें
2 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आप फ्रेशर मतलब हैं। अंधाधुन बस भरते रहो, फिर हाँ, फिर तो देखो खुद को रिग्रेट ज़्यादा होगा कि यार हमने एक में अप्लाई किया था, कुछ आ नहीं रहा है। कुछ आ नहीं रहा आपको, आपको कोई कॉल बैक्स नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं लोग मुझे कंसिडर में, आपको सेल्फ डाउट और होने लग जाएंगे। एक और चीज़ है कि फर्स्ट ईयर से सब नेटवर्किंग चालू करने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में अभी तक आपने स्किल्स तो सीखे नहीं। अब आप डीए से आपका पूरा नहीं हुआ है, लिंक लिस्ट भी चालू नहीं हुई है, और आप उसी समय कह रहे हो कि फटाफट एक इंटर्नशिप ले लेता हूँ, वो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट ईयर से यार जुड़ने का बस ये फ़ायदा है कि आप उनके अगर कनेक्ट में रहते हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसको शेयर करते रहोगे, उनके आंखों में आ जाओगे एक तरीके से। और मान लो 1 साल आपका पूरा हो गया, 1 या 1.5 साल, और तब तक आपने कोई एक स्किल भी अगर मान लो डीए से आपने पूरी कर लिया, तो आई थिंक उसके बाद भी अगर आप अप्लाई करना चालू कर दोगे तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। हाँ, वही है कि आप ग्रो इसलिए करें लिंक्डइन, क्योंकि जस्ट इन केस आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जनरली क्या होता है ना, जो ये जॉब पोर्टल्स पे खुलती हैं, दे गेट फिल्ड आउट वेरी फास्ट। आपको आज दिखेगी, आप सोचोगे कि चलो मैं कल शाम में भरूंगा, कल शाम तक बंद हो जाएगा वो लिंक। तो उसमें टाइम भी एक फैक्टर हो जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो किसी बंदे से फ्रॉम दैट कंपनी, तो इट गेट्स ईजियर कि आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि मुझे रेफरल दीजिए इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप तब ढूंढ के रेफरल ढूंढना शुरू करोगे तो यू लूज आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो ग्रो करने का यही मतलब है, अपना नेटवर्क। तो बेसिकली यार इतना ही था आज के पॉडकास्ट के लिए। तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स मिली होगी इन टर्म्स ऑफ कि भाई अनपेड इंटर्नशिप क्या करनी चाहिए। तो इसका जवाब है करनी चाहिए, लेकिन किसी रेप्यूटेड कंपनी की अगर अनपेड इंटर्नशिप का निकल रहा है फॉर्म की यार आप भर सकते हो, तो ही आप देख सकते हो। दूसरा यार मेन चीज़ जितना मेरे को भी समझ आया, या फिर रोल भी आप देख लीजिए Exactly. कि रोल में मेरे को कितना हेल्प मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी का बेसिकली आगे काम आएगा कि नहीं मेरे को ये रोल, बेसिकली दिस एक्सपीरियंस। हाँ, और जैसे मान लो कि अब इनके केस में जो रोल आया था वो ऐसा रोल भी था कि यार उसमें फुल टाइम हायरिंग भी हो सकती थी। तो ये भी आपको देखना है कि बस छोटी मोटी मैंने ऐसी इंटर्नशिप तो नहीं की कि यार जो मेरे को बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगी किसी फुल टाइम ऑफर में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। और एक और चीज़ जो मेरे को एकदम से ध्यान आई कि अगर आप भर रहे हो किसी, मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो और बाद में आपको पता लग रहा है कि यार इट इज़ एन अनपेड इंटर्नशिप, तो मोस्ट केसेस में वो चीज़ दिक्कत कर सकती है। हाँ, ट्रू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको कि आप क्या किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हो और उससे आपको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको सब कुछ गेज करके चलना पड़ेगा। आप मतलब गलत एक्सपेक्टेशन के साथ किसी चीज़ में नहीं जा सकते। और लास्टली मेरी ऑडियंस के लिए यही है कि सिर्फ टाइटल को देख के या फिर हमारे पॉडकास्ट को सुन के अभी आपको जाके सीधा ये नहीं है कि लिंक्डइन पे चले जाओ और बॉम्बार्ड करना शुरू कर दो, सबको ईमेल डाल दो, सबको मैसेजेस करना स्टार्ट कर दो। पहले यार स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ भी, इवन अगर आपका डीएसए भी कंप्लीट हो गया उसके बाद यू कैन ट्राई आउट दीज थिंग्स जो कि हमने अभी बात की थी, कनेक्ट होना, नेटवर्क करना, राइट। एंड जब तक आप स्किल्स सीख रहे हो तो किस तरीके से आप नेटवर्क हो सकते हो। लर्निंग इन पब्लिक एक चीज़ होती है, वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी पढ़ रहे हो उसको डाल दो भाई कि आज मैंने ये कर लिया। स्पेसिफिकली आजकल 100 days ऑफ कोड वाला चैलेंज आई थिंक बहुत टाइम से चल रहा है। आफ्टर दैट 75 days हार्ड वाला जो बनाया था ना, उसके बाद से हर चीज़ में वो चीज़ हो गई है। तो 100 days ऑफ कोड इज़ अ वेरी गुड चैलेंज। बहुत लोगों को ट्विटर पे भी आप वो चीज़ कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। काफ़ी हेल्प मिलती है, लोगों को पता लगता है कि यार आपने क्या किया। और उसमें कोई शर्माने की चीज़ नहीं है कि आज मैंने लिंक लिस्ट के 4 क्वेश्चन किए, नहीं। एटलीस्ट पता लगता है लोगों को कि आप इस स्पेस में हो, टेक स्पेस में हो, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट, राइट। बट अगेन उस चीज़ को उस सेंस में मत लेना कि ये एक टास्क है मेरा, वो बस एक सब टास्क है कि हाँ पढ़ लिया, चलो फटाफट ये भी कर लेते हैं, राइट। वो एक ये चीज़ है, 1 घंटा पढ़ लिया, 5 मिनट लगा के इसको एक बार पोस्ट भी कर देते हैं। उस सेंस में आपको रखना है, राइट। और आपसे मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच अमृतांशु फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी यार आपको जिस भी बारे में कोई एक जेन्युइन टॉपिक हमसे अगर पूछना है, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। आपको बिल्कुल जेन्युइन हम यहाँ पे पॉडकास्ट ला के देंगे, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के, नॉट जस्ट यार कि हमने फैन क्रैक कर ली किसी ने तो फिर मैं उनके साथ आ गया, पॉडकास्ट आपके साथ कर लिया, नहीं। कुछ स्पेसिफिक पॉडकास्ट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बता दो अपनी सिचुएशन, उस हिसाब से हम किसी को यहाँ पे लाएंगे ताकि आप भी रिलेट कर पाओ। बाय।